एक बदनसीब माँ की कहानी जो अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहती है। मैं एक बहुत बदनसीब लड़की हूँ। शायद मेरी सबसे बड़ी बदनसीबी यही है कि मैंने पैदा होने से पहले ही हार मान ली थी, क्योंकि गरीबी में जन्म लिया था। और मेरी दूसरी बदनसीबी यह है कि मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हो गई जो आदमी कम और नशा ज़्यादा था। मैं जब यह कहानी सुना रही हूँ, मेरी गोद में मेरा एक छोटा सा बच्चा है। वह मेरी सास है और वही मेरा डर भी, कहीं मेरी बदनसीबी उसकी किस्मत न बन जाए। बचपन जहाँ सपने बोल नहीं पाते हैं। मेरा बचपन किसी त्योहार जैसा नहीं था। घर छोटा था, आमदनी कम थी और माँ की आंखें में हमेशा चिंता रहती थी। पिता मेहनत करते थे, लेकिन मेहनत से पेट भरता है, किस्मत नहीं बदलती। मैं पढ़ना चाहती थी, सोचती थी अगर पढ़ लिख जाऊंगी तो किसी पर बोझ नहीं बनूंगी, लेकिन घर में रोज़ की ज़रूरतें इतनी थी कि सपनों के लिए जगह ही नहीं बचती थी। शादी मेरी मर्जी बिना पूछे जब मैंने थोड़ी बड़ी हुई तो रिश्तों की बात शुरू हो गई। किसी ने मुझसे नहीं पूछा तू क्या चाहती है, बस इतना कहा गया लड़का दिल्ली में रहता है, काम करता है। दिल्ली नाम सुनते ही लगा कि अब ज़िंदगी बदलेगी। किसी ने यह नहीं बताया कि वह शराब पीता है, किसी ने यह नहीं बताया कि वह हाथ उठाता है। मेरी शादी एक इंसान से नहीं, एक डर से कर दी गई। पहली चोट शादी के बाद शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक लगा, फिर एक रात वह शराब पीकर आया। मैंने कुछ कहा नहीं, चुपचाप खाना परोस दिया। लेकिन शराब के नशे में इंसान को चुप्पी भी चुभती है। पहला थप्पड़ पड़ा, मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या गलती की। उस रात मेरा शरीर नहीं, मेरे भरोसा टूटा। दिल्ली जहाँ मैं रोज़ मरती थी, कुछ महीनों बाद वह मुझे दिल्ली ले आया। मैंने सोचा यही शायद सब ठीक हो जाएगा, पर दिल्ली मेरे लिए सपनों का शहर नहीं, गलियों और मारपीट का शहर बन गया। छोटा सा कमरा, चारों तरफ लोग और फिर मैं भी अकेली थी। वह रोज़ शराब पीता, फिर मुझे गालियाँ देता, इतनी गंदी, इतनी जहरीली कि शब्द मेरे कानों में नहीं, सीधे आत्मा में उतर जाते। कभी बाल पकड़कर खींचता, कभी दीवारों से धक्का देता, कभी कहता तू किसी काम की नहीं है, मैं औरत हूँ इसीलिए सहना पड़ेगा। जब मैं रोती थी तो वह और मारता था, जब चुप रहती थी तो कहता तू बोलती क्यों नहीं। मैं समझ नहीं पाती थी मुझे करना क्या है। पड़ोसी सब सुनते थे, मेरी चीखें दीवारों से टकराकर लौट आती थी, पर कोई दरवाज़ा नहीं खुलता था। माँ बनना, उम्मीद और डर के साथ फिर मैं माँ बनी। जब मैंने अपने बच्चों को पहली बार गोद में लिया तो लगा अब मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने सोचा अब वह बदलेगा, पर नशा इंसान को और कठोर बना देता है। बच्चे के रोने पर वह चिल्लाता, कई बार मुझे मारते हुए कहता तेरे बच्चे की वजह से नींद खराब होती है। मैं अपने बच्चे को सीने से लगाकर खुद मार खा लेती। मैं माँ थी, पर बहुत डरी हुई माँ। गालियाँ जो आत्मा तक पहुँचती है। वह मुझे सिर्फ मारता नहीं था, वह मुझे तोड़ता था। कहता था माँ बाप ने तुझे मेरे गले बांध दिया, तेरे जैसे औरत से कौन प्यार करेगा, तेरे बच्चे का भी यही हाल होगा। यह शब्द मेरे दिल में छेद कर देते थे। रात को जब से सब सो जाते, मैं अपने बच्चे को देखती और सोचती क्या मैं इसे अच्छा भविष्य दे पाऊंगी, या मेरी तरह यह भी डर में पलेगा। वह रात जो सब कुछ ख़त्म कर सकती है। एक रात वह बहुत ज़्यादा नशे में था। उसने मुझे इतनी बेरहमी से पीटा कि मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। मुझे लगा आज मैं नहीं बचूंगी। मेरे कानों में बस मेरे बच्चे के रोने की आवाज़ थी। वही आवाज़ मुझे जिंदा रख गई।
अस्पताल। और एक सवाल, जब होश आया मैंने अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा अब भी समय है। उस वाक्य ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने खुद से पूछा, अगर मैं आज नहीं उठी तो मेरे बच्चे का क्या होगा। डर के बावजूद पहला कदम डरते डरते मैंने मदद मांगी। आवाज़ काँप रही थी। पहली बार किसी ने मेरी बात पूरी सुनी। किसी ने मुझे चुप रहने को नहीं कहा। मैं शेल्टर होम पहुंची। शेल्टर होम जहां दर्द समझा गया, वहां मेरी जैसी कई औरतें थीं। सबकी आंखें में एक सा डर और एक सी उम्मीद। किसी ने कहा तुम कमज़ोर नहीं हो, और उस दिन मैंने पहली बार खुद को कमज़ोर कहना बंद कर दिया। छोटे कदम बड़ी लड़ाई। मैंने काम सीखना शुरू किया, कभी सिलाई, कभी साफ सफाई। पहली कमाई हाथ में आई तो लगा यह सिर्फ पैसे नहीं, मेरी पहचान है। आज भी सवाल है, आज भी मैं गरीब हूँ, आज भी रास्ता आसान नहीं है, पर आज मैं यह जानती हूँ मेरे बच्चे का भविष्य मेरी चुप्पी में नहीं, मेरी हिम्मत में है। मेरी कहानी मेरी पुकार। अगर आप भी मेरी तरह किसी नरक में हैं तो जान लीजिए आप अकेली नहीं हैं। आपकी चुप्पी आपकी मजबूरी है, पर आपकी आवाज़ आपका अधिकार है। अंत नहीं, शुरुआत में मैंने नहीं जानती कि कल क्या होगा, पर आज मैं यह जानती हूँ, मैं अपने बच्चे को डर नहीं, हिम्मत सिखाऊंगी, और यही मेरी जीत होगी। हम सब कुछ सह सकते हैं, पर हम अपने बच्चे को क्यों ऐसा सहने दें। हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं कि यह हमारे बच्चे हैं, और हम अपने बच्चे के लिए कोई भी कठिन से कठिन कदम उठा सकते हैं।